सवाल है? 11। चलो थोड़ा इधर लिख लेते हैं ताकि बोल दिया जाए। 11 नंबर सवाल है। कह रहे हैं 14 सेंटीमीटर व्यास के कंचों को 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बीकर में डाला जाता है। बेलनाकार बीकर ये है, ये कैसा है? बेलनाकार बीकर। इसमें क्या डाले जाते हैं? कंचे डाले जाते हैं, गोल गोल कंचे डाले। अब इनका दिया है बेलन का व्यास, बेलन का व्यास दिया है कितना? 7 सेंटीमीटर। मतलब 2r बराबर, इसे कैपिटल R मानो क्योंकि 2 बार व्यास है तो दर्शाना है तो 7, तो r बराबर कितना आ गया? 7/2 सेंटीमीटर। ये और कंचे का व्यास कितना दिया है? कंचे का व्यास कंचे का व्यास 2r बराबर कितना दिया है? 1.4। अगर r का मान निकालें तो 1.4/2, पॉइंट उड़ा दो, 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, 7/10 सेंटीमीटर। तो r का मान कितना आ गया? स्मॉल r का 7/10 सेंटीमीटर। अब सवाल में बोला है कि बीकर में कितने कंचे डाले जाएं कि बीकर का पानी का तल 5.6 सेंटीमीटर। मतलब पानी का तल कितना उठाना है? 5.6। हम कह देते भाई पानी का तल हमने यहाँ से यहाँ तक 5.6 उठा दिया। इसका मतलब ये h का मान है। किसका? यहाँ लिख लेंगे बेलन की ऊंचाई। बेलन की बेलन ऊंचाई बराबर h बराबर 5.6 सेंटीमीटर। ये अब क्या लिखेंगे? माना बेलन में डाले गए कंचों की संख्या बराबर n मान लो। क्या मान लो? तो यहाँ पर लिखोगे n कंचों का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ये डायरेक्ट ही लिख दो। वैसे तो ये लिखा जाएगा कि भाई बेलन में जो पानी जितना तल उठता है उसका आयतन, लेकिन तुम लिख दो बेलन का। तो n गुणा कंचे होते हैं कैसे? गोलाकार, 4/3 πr3 और इसका बेलन का हो गया πr²h। मान लगा दो n गुणा 4/3 22/7। r का मान लगा दो कितना है? स्मॉल r का 7/10 गुणा 7/10 गुणा 7/10। इसका πr 22/7 गुणा r का मान है कितना? 7/2 गुणा 7/2 और h का मान है 5.6। मतलब बटे में 10 लिख लो, पॉइंट उड़ा दो। अब देख लो 22/7 से 22/7 कैंसिल, एक 7 से ये वाला 7 कैंसिल, इस वाले 7 से ये वाला 7 कैंसिल।
एक 10 से ये वाला 10 कैंसिल, ठीक है। चलो और ये इस वाले 7 से ये कट जाएंगे, कितना 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 8 बार, कितनी बार कट गया। इस 4 से ही 8 कितनी बार कट गया, 2 बार, कितनी बार 2 बार कट गया। चलो अब क्या क्या बचा, तो इधर बचा n गुणा ये बचा 1/3, 1/, ये बचा 1/100 और 10 की गुणा हो जाएगी 100 बराबर। इधर क्या बचा, इधर बचा 2, कितना। अच्छा इस वाले 2 से भी क्या काम करो, ये 1 2 काट दो, इधर बचा केवल 1/2, 2 से ये काट दो, कितनी बार 50। अगली लाइन में इन दोनों की गुणा कर दो, 50 की और 150, 50 की और 3 की, तो हो जाएंगे 50 या 150। इधर भाग में इधर आएंगे गुणा में, ऊपर आ गए, तो आंसर आ गया 150। ये क्या आंसर है। 12 नंबर कौन सा, 12 नंबर सवाल में दिया है कि आयताकार टैंक का आधार 11, मतलब एक आयताकार टैंक दिया है, क्या दिया है, ये टैंक है सर, इसका आधार जो है वो 11 मीटर का है, कितने का है, और इसकी जो चौड़ाई है ये वो दी है कितनी 6 मीटर, और इसमें पानी की जो ऊंचाई होती है ना, तो पहले यहाँ लिख लो भाई, यहाँ तो चित्र बनाना मुश्किल है उसका, क्योंकि 3 डायमेंशन का चित्र है, तो हम केवल ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर आयताकार टैंक की लंबाई बराबर 11 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है, कितनी है ऊंचाई। सवाल नंबर 12 देख लेना, कह रहे हैं यदि पानी की त्रिज्या 3.5 मीटर के बेलनाकार टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाए, तो पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इन्होंने ये बोला है कि ये जो ना ये टैंक है, ये पानी से भर रहा है, इसकी इस टैंक की लंबाई है 11 मीटर, चौड़ाई है 6 मीटर और ऊंचाई कितनी है, तो ये ऐसा टैंक पानी से भर रहा है, ये है आयताकार। तो इन्होंने कहा इसका सब पानी निकाल लो, और निकाल करके ऐसा मान लो ये बेलनाकार है, और इस बेलन की त्रिज्या दी है कितनी, इसकी जो त्रिज्या दी है वो दी है 3.5 मीटर, ये दिए। कह रहे हैं ये त्रिज्या क्या, इसकी त्रिज्या दी है, इसकी ऊंचाई बतानी है कितनी ऊंचाई होगी। अगर हम इसका सब पानी, इस वाले टैंक का सब पानी इसमें भरें तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो हम यहाँ लिखेंगे बेलन की त्रिज्या बराबर 3.5, आर बराबर 3.5 बटे 10, 5 से काट दो, 5 सत्ते 5 दूनी 7 बटे, यहाँ पर लिख दो माना बेलन की ऊंचाई बराबर कितना है जी, h, क्या है h। यहां पर जो होगा बेलन का आयतन, बेलनाकार लिख दो, बेलनाकार का आयतन
का आयतन बराबर आयताकार टैंक का आयतन। ये दोनों बराबर होंगे, मतलब जितना पानी इसमें आएगा उतना ही पानी इसमें आएगा, तो दोनों के बराबर। बेलन का आयतन लगा दो, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच बराबर, इसका लगा दो एल गुणा बी गुणा एच। बेलन पाई का मान लगा दो 22/, आर का मान लगा दो 7/2 गुणा 7/2, एच का मान एच है, एल का मान है 11, बी का मान है 6 और एच का मान है 5। अब काट देते हैं, इस वाले 7 से ये 7 कैंसिल एक बार, इस 2 से ये 11 बार कैंसिल, इस 11 से 11 एक बार कैंसिल, ठीक है। अब क्या बचा, तो एच इधर गुणा करके लिख दो 6 पंजे 30, ये 2 ऊपर जाएंगे और ये 7 कहाँ जाएंगे इसके बटे में, तो 30 दूनी 60/7, ये काट दे 7 अट्ठे 56 बचे 4, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49। तो एच का मान कितना आ गया 8.57 मीटर। ये आंसर है इस सवाल, चेक करो बताओ।